ऐसी चीजों से उस लड़की को, शिल्पी को खास करके बचना चाहिए। आप एक एफआईआर दर्ज कीजिए थाने में। आपको कोई भी एनजीओ दबाव दे, आप उसका मोबाइल बंद कीजिए, थाने में एक एफआईआर दर्ज कीजिए और उस एनजीओ के खिलाफ भी केस कर सकती हैं आप कि हम उस समय नाबालिग थे, हमारे साथ ऐसा हुआ। और अगर उसका कोर्ट में केस चल रहा है, मैं खास करके शिल्पी को बोल रही हूँ कि आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप मामले को कोर्ट में अगर है तो आप जाइए, एक आवेदन फिर से दीजिए कि ये लड़का हमारी चरित्र पर उंगली कर रहा है। जिस समय मैं आई थी, मैं उस समय नाबालिग थी, मेरा इतना उम्र था। अगर आप पत्नी है तो पत्नी भी आप अब अगर नाबालिग है तो अवैध है जी। अगर नाबालिग उस समय होंगी शादी के टाइम में, शिल्पी राज, तो ये जेल चला जाएगा। और अगर शिल्पी राज ने कह दिया कि इसने हमें यहाँ पे काम दिलाने के बहाने से लाया और मेरे साथ गलत किया, तो ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगा विवेक। पैसा पाने की चाहत नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्यार करते हैं किसी से भी तो छोड़ दीजिए उसको। वो आपका अगर है तो वो आपके पास आएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर पैसे की चाहत है तो फिर भाई पैसे से तो प्यार नहीं मिलता है। पैसे और प्यार में बहुत फर्क होती है। और प्यार के लिए आप 10 लाख, आपकी औकात नहीं है 10 लाख रुपया खर्च करने की। जैसे तुम कपड़ा पहन रहे हो ऐसे औकात नहीं है। और कहीं ना कहीं विजय चौहान जो है वो मास्टरमाइंड है। विजय चौहान को भी समझना पड़ेगा कि एक लड़की का जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और शिल्पी को, विजय चौहान को छोड़ देना ही बेहतर होगा। अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि उसकी मुकाम उसने शिल्पी, अगर शिल्पी चाह रही है कि वो विजय चौहान या किसी के साथ जहां मन है, तो विजय चौहान की मैं ज्यादा गलती नहीं देता हूँ कि विजय चौहान छीन तो नहीं रहे किसी से रहा है मैडम। नहीं, मैं विजय चौहान के मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं शिल्पी के लिए कह रही हूँ। मैं विजय चौहान और इन सबों के लिए नहीं कह। आज के डेट में उसकी पहचान ऑलरेडी बन चुकी है उस लड़की की। लोग उनकी गायकी को सुनते भी हैं, अच्छा भी लगता है। तो वो एक कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जिस लाइन में है उस लाइन में लड़के बदलते हैं। लड़के लड़की को बदलता है, लड़का लड़की को बदलता है, लड़की लड़का को बदल लेता है। मतलब कि यहाँ ईगो लाइन है, इसको ईगो लाइन कहते हैं। तुमने मुझे ठोका, आज से तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो ऐसे ये घरेलू संबंध नहीं हो सकता। घरेलू होने के लिए या घरेलू बीबी होने के लिए या बीबी को घरेलू पत्नी चाहिए, तो उसके लिए आपको इस लाइन को छोड़ना होगा। और जो कि हमें नहीं लगता कि शिल्पी से पॉसिबल होगा, क्योंकि उसकी गायकी बहुत आगे चली गई है। और कहीं ना कहीं वो कमाने वाली लड़की है, तो वो तो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो विजय चौहान हो चाहे वो विवेक पटेल। और रही बात विवेक पटेल की, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि विवेक पटेल को पैसे चाहिए, चाहे किसी भी स्तर में हो, चाहे वो उसके इज्जत को उतार के मिले, चाहे कुछ भी मिले, वो किसी विकास मंच का यूज करे या विकास मंच उसका यूज करे। क्योंकि देखिए, ये लोग संस्था के नाम पर अच्छा काम तो हम आज तक तो हमने नहीं देखा। सर 2 बच्चे की माँ को तारीफ करती है, तो फिर 1 बच्चे की माँ को क्या होगा? जो बच्चे आज हर औरत हाईलाइटेड केस पे हाथ लगाती हैं, ऐसी महिलाओं को तो 1000 रुपए की लेके संस्था चलाती है। ऐसी संस्था दिल और दिमाग और भावना से चलती है। रूम में बैठ करके बंद कमरे में बात हो करके फाइनल हो जाता है। ये हमारे और आपके बीच जैसे मीडियाबाजी नहीं होती है। हम मीडिया को बुला बुला के बाइट नहीं देते कि आइए हमने तो ये काम कर दिया, ऐसे नहीं। आप किसी की बेटी का अगर इज्जत रखती है तो उसको घर में 4 दीवारी के अंदर ढक दीजिए, ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे। और आज जो तमाशा हो रहा है शिल्पी के लिए, ये बहुत ही गलत है। किसी एनजीओ के द्वारा ही तमाशा हो रहा है और ये गलत है। कोई भी विकास मंच हो, टिकास मंच हो, नास मंच हो, उसे हमें कोई मतलब नहीं। हम यही कहेंगे कि बेटियों को अगर इंसाफ दिलाना हो तो बंद कमरे में दिलाइए, ये फोकसबाजी कम कीजिए। विवेक पटेल यहाँ सारे मीडिया कर रहा था कि लास्ट है, विवेक पटेल सारे मीडिया वाले को कर रहा था कि मेरा बात आप लोग उठाते हैं, शिल्पी राज से नहीं पूछते हैं। तो कुछ मीडिया वाले ये भी बोले कि शिल्पी राज मिलेगी या रिस्पॉन्ड करेगी या मीडिया पे आना चाहेगी, तब न, जबरदस्ती थोड़ी करेगा कोई मीडिया। आप अपनी बात को रख रहे हैं, हम लोग आपकी बात को रख रहे हैं। तो विवेक पटेल बोला मैं अपनी बात को इसलिए रख रहा हूँ कि मैं अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मैंने जितना पैसा खर्चा किया मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, और शिल्पी राज के पास गायकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं। कौन बोला था तुमको?
शिल्पी राज को सिंगर बनाने के लिए। आवाज विवेक दे रहा था आ करके, नहीं ना? वो लड़की किस तरीके से पटना में रह रही होगी जब वो गरीब होगी, किसी छोटे से लॉज में होगी, कहीं किराए पे रहती होगी। कोविड के टाइम में खुद विवेक पटेल बोल रहा था कि कोविड के टाइम में हम लोग को खाने का लाला लाल पड़ चुका था, कैसे कैसे करके उसको थोड़ा थोड़ा गाना मिलता था, हम लोग करते थे इस तरीके से। उसी के गाने के पैसे से तुम्हारा घर चलता था, जाहिर सी बात है। आप ही की बात मैं बता दूं कि वो लड़की 300-400 रुपए में गाना गाती होगी किसी स्टूडियो में, और वहां से जो पैसा आता होगा ये अपना पेट भरता होगा और इसका तेल लगाता होगा पैर में, ये इसका यूज करता होगा। एक पत्नी, ये पत्नी बोलता है ना, हमें अभी बालिक भी नहीं बोले, हम ये बोले कि एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी को कमा के खिलाने का। तो ये अपनी पत्नी को रिकॉर्डिंग में भेज रहा था, वहां से 4 रुपया 5 रुपया कमा रहा था, खुद का पेट भर रहा था, खुद के परिवार का भी पेट भर रहा था, और इसका पेट भर रहा था, और इसके साथ भी रहता था, सोता था, राइट? तो एक पत्नी चाहे तो इसे कोर्ट में केस करके इसको नहीं बोलेगी कि मेरा गुजारा भरता करो। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने मेरी जिंदगी खराब की, अब हमसे शादी कौन करेगा? बिल्कुल। अगर तुम कहते हो कि शिल्पी तुम्हारी पत्नी है तो तुमको वो 3-4 साल तो अपना जिंदगी दी होगी ना, उसका 1-1 रुपया जोड़ के दे दो उसको। बिल्कुल। अगर हम आपके लिए एक दिन खाना बनाते हैं तो उसका, उस खाने का जो आपके यहाँ मेड है तो वो पैसा लेती है ना। तो उसी हिसाब से अगर इसको पटना में रहने का बहुत शौक था विवेक पटेल को, और इसका कमाई खाने का शौक था, तो उस कमाई के बीच में एक संबंध भी तो होता है पति पत्नी का, वो तो तुमने किया होगा। जब वो किया तो उसका पैसा कौन देगा? वो तो बोलेगा कि वो बीबी है तो वो संबंध का क्या पैसा, ऐसा थोड़ी है कि हम कोई। अच्छा बीबी है तो 15 साल में तुम बीबी बना लिए। ओके। 15 साल में बीबी बनता है तो तुम जेल जाओगे। तो दोनों जगह पे विवेक मैं पटेल केस कर दूंगी, अब मैं एक केस कर दूंगी, मैं कहूंगी कि इसकी एज की पता होनी चाहिए, और मैं एक एप्लीकेशन दूंगी कोर्ट में कि शिल्पी राज के साथ जो हो रहा है इस पे जांच की जाए। छोटी सी बात है, आप भी कर सकते हैं कि शिल्पी राज को बदनाम करने की साजिश। 15 साल की उम्र में शिल्पी कैसे शादी कर सकती है, और ये विवेक तुरंत जेल चला जाएगा। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा गलती जो है विवेक का है, आपको नहीं लगता? हाँ, मुझे क्या लगता है उसे, मतलब नहीं, दर्शकों को आपने बताया जी, मैं और मुझे बस यही लगता है कि अगर प्यार विवेक का शिल्पी राज के साथ होता, अगर मैं एक बात बता, विवेक पटेल अगर देर के लिए जी, आज पवन सिंह कह रहे हैं लोग, जी, अक्षरा सिंह है ना, लोग तो जानते हैं कि अक्षरा सिंह पवन सिंह मतलब अक्षरा को बनाने वाला पवन सिंह, राइट? बहुत लोग कहते हैं कि बहुत पैसा घिंच ली होगी, कभी पवन सिंह ने पैसा मांगा है क्या उससे? कभी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि लड़के जो होते हैं, आप पुरुष प्रधान में हैं, पत्नी को लाते हैं तो पत्नी का खर्चा भी उठाना पड़ता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसको पत्नी बोलते हैं तो घर का खर्चा उठा लीजिए, और वो तो रहेगी नहीं आपके साथ, आपने उसका यूज किया, आप ही का खर्चा चला रही थी वो। बिल्कुल। उस 15 साल की लड़की आप ही का खर्चा चला रही थी। अगर हम 15 साल से जोड़े तो 2015 से 2024 उम्र कितना हो गया उसका? इस हिसाब से 24 साल होता है। 24 साल, हाँ। लेकिन वो गूगल में बता रहा है कि 20 साल। तब तो हमें नहीं लगता, हम तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कितनी बच्ची थी। अरे वो 17 भी रही होगी तब भी शादी जो होगा अमान्य होगा, मंदिर में कर लो, कोर्ट में तो होगा नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी महिला मंच और एनजीओ को इस मैटर में पढ़ना चाहिए। नहीं, वो तो विवेक पटेल खुद आया कि भगा दीजिए, बिल्कुल भगा दीजिए ऐसे लोगों को जो बेटियों का इज्जत उतारने पर तुला हुआ है। ओके। मतलब क्या है बेटियों को लेकर के? मतलब विवेक पटेल लगातार ये सोच रहा है कि प्यार की आड़ में अब हमको कुछ पैसा ही मिल जाए, मेरा जिंदगी बच जाए। पैसा मिलेगा भाई? कि वो तो उम्मीद लगा के बैठा था ना कि इसको हम बना रहे हैं सिंगर, अब सिंगर बन गई है, अब तो मतलब है कि अब सोने की चिड़िया तैयार है। आपने एक बात मैं कहूंगी, जब इसकी माँ बीमार थी इसने कहा कि हम अपने माँ के इलाज में खर्चा नहीं किए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया तुम उसका नहीं हुए तो 4 दिन की लड़की का हो गए। सोचने वाली बात है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपनी माँ के ऊपर 2 रुपया नहीं खर्चा किया, ये 4 दिन की लड़की के ऊपर 4 रुपया खर्चा कर देगा। और इसके साथ ही ये क्या किया होगा, बंद कमरे में पत्नी बना करके। ये लड़की ही थी, भोली भाली लड़की थी जो इसके झांसे में पड़ गई। बाद में इसको अक्ल आया होगा कि मेरा इज्जत भी जा रहा है
और मेरे मेरे दिए गए कमाई पर पैसा भी बना रहा है, तो हम इसे हटे और हट गई। हाँ, तो तमाम चर्चा आपने सुना, और विवेक पटेल और शिल्पी राज जैसे जो प्यार के संबंध होते, तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर असली वाला मोहब्बत होता, प्यार होता, तो विवेक पटेल अपने प्यार को कभी भी आज से 2 साल पहले नहीं, आज से 5 साल बाद भी नहीं, रोड पे सरेआम नहीं करते और सीधे से प्यार की खुशी में अपनी खुशी मान के और अपनी जिंदगी को आगे मूव ऑन करते। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिए।